हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर के पहले वाले वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट्स देखे थे, सारे कॉन्सेप्ट्स की कैसे प्रोबेबिलिटी के कितने रूल्स होते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स उसमें यूज होते हैं, सब कुछ हमने उसके अंदर इन डिटेल में देखा था। और उसी वीडियो में आपको मैंने बोला भी था कि क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी की हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन में करवाऊंगा, बट किसी टेक्निकल इश्यूज के कारण वो हो नहीं पाया था, तो मैं इस वीडियो में उसे ले रहा हूं। हम एक्सरसाइज 15.1 इस एक्सरसाइज में स्टार्ट करते हैं। इसके हर क्वेश्चंस को देखेंगे हम इन डिटेल में। अगर इस वीडियो लेसन के पहले आपने जो इंट्रोडक्शन वाला बेसिक कॉन्सेप्ट वाला था प्रोबेबिलिटी का, अगर वो नहीं देखा हो तो पहले आप उसे देखिए, देन इस पे आइएगा, तो आपको सारी चीजें इन डिटेल क्लियर हो जाएगी। My name is Deepak Sen Rathod and you're watching the DSR classes। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं हमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं और उन्हें हमें फिल करना है। तो हम पढ़ते हैं क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E इज इक्वल टू 1। सिंपल सा है, क्योंकि हमने उस दिन बेसिक उस वीडियो में हमने बेसिक जब देखा था तो हमने बोला था कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नॉट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, इनका सम कितना होता है, 1 होता है। ये चीज हमने उसमें पढ़ी थी। हमने जब इसको निकालते हैं तो इसको उधर माइनस में पहुंचाते हैं, वो वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो इजी था कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की होने की और किसी इवेंट के ना होने की, उनका सम कितना होता है, 1 होता है। सेकेंड वाला दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। जब हमने उसमें देखा था कि जो कि क्या हो, कैन नॉट हैपन मतलब हो ही नहीं रही हो, तो उस प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो जाती है, वो 0 के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ क्या आएगा हमारा 0। सच एज इवेंट इज कॉल्ड, और उस टाइप के इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं हम, इम्पॉसिबल इवेंट। ये हमने उस वीडियो लेसन में समझा था, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है और 0 पर उसके होने के कोई चांस नहीं होते हैं, कैन नॉट हैपन। और ऐसा ही देखो नेक्स्ट में देखते हैं 1 पर होने के कैसे चांस होते हैं, उसके सर्टेन निश्चित चांस या फिर 100% चांस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन मतलब क्या होता है, निश्चित हैपन होगी मतलब उसके चांस कितने, 100%। और प्रोबेबिलिटी में 100% क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। सच अस इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं इस इवेंट को, श्योर इवेंट बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, सर्टेन इवेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आप दोनों नाम हम लिख सकते हैं यहाँ पर, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिसके होने की पॉसिबिलिटी कितनी हो, सर्टेन हो, निश्चित हो, यानी कि 1। ठीक है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, मतलब हमने कॉइन का एक एग्जांपल दिया था, जैसे कि कॉइन में 2 फेसेस होते हैं, हेड और टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 50%। ठीक है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है, 50%। और दोनों का 100% और 100% जिसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी में 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इन एक्सपेरिमेंट्स की हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज की, जिसमें कि सारे एक्सपेरिमेंट का सम या ऑल आउटकम्स का सम कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे, देखो हमने यहाँ पर देखा था कि 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, और 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है। ये रेंज होती थी हमारी प्रोबेबिलिटी की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और लेस देन और इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 0। उससे क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल होगी, और लेस देन और इक्वल किसके होगी, 1 के। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कि क्वेश्चंस दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। मैंने आपको हमारे जो प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर्स था उसमें इक्वली लाइकली समझाया था। फिर से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इक्वली लाइकली होता है क्या है, जो कि पक्षपात रहित होता है। पक्षपात रहित का मतलब समझते हैं आप, जैसे कि अगर कोई भी मैचेस स्टार्ट हो रहा है तो उसमें जब कॉइन से टॉस करते हैं तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि क्या गिरेगा, वो बिल्कुल ना उसके वो फिक्स नहीं होता है, मतलब पक्षपात नहीं हो रहा है वहां पर। ऐसे ही इसमें हमें देखना है कि कौन सी इक्वली लाइकली है ना, पक्षपात रहित चीजें हैं या नहीं है। तो
तो फर्स्ट दे रखा है हमें, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। अब देखो सीधी सी बात है, नॉट इक्वल लाइकली होगा, क्या होगा ये, नॉट इक्वली लाइकली होगा। इसलिए होगा, सुनना क्यों होगा, क्योंकि अगर ड्राइवर किसी कार को अटेम्प्ट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है तो इट मींस इक्वली लाइकली थोड़ी हो सकता है कार खराब हो तो स्टार्ट ना हो, है ना, और कार बहुत अच्छी हो तो स्टार्ट हो जाएगी, इक्वली लाइकली नहीं है। तो आप क्या लिख देंगे इसके आंसर में, नॉट इक्वली लाइकली। दूसरा दे रखा है, अ प्लेयर्स अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, शी या ही, कोई भी लड़की या लड़का हो सकता है, बास्केटबॉल प्लेयर्स जो कि शूट अटेम्प्ट कर रहा है गोल करने के बास्केटबॉल का, तो वो मिसेस करेगा या शूट हो जाएगा, है ना, मिस कर जाएगा या शूट हो जाएगा। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है उस प्लेयर की एबिलिटी पर। अगर प्लेयर अच्छा होगा, ठीक है, तो गोल हो जाएगा वो शूट, जो भी शॉट बास्केटबॉल में होता है। और अगर अच्छा नहीं प्लेयर होगा तो नहीं होगा। तो ये क्या इक्वली लाइकली, वो तो डिपेंड करेगा प्लेयर के ऊपर। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डज नॉट इक्वली लाइकली, क्या आ जाएगा, डज नॉट, यहाँ पर भी आप डज नॉट कर दीजिएगा, डज नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, समझ में आई बात, क्यों, है ना। अब तीसरा दे रखा है, ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन दे रखा है और उसमें मतलब आपको ट्रू और फॉल्स लगाना है, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो रैंडमली कुछ भी लगा सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इक्वली लाइकली, क्या हो जाएगा ये, इक्वली लाइकली। इसमें ना तो किसी ऐसी कोई बात हो रही है कि उसमें कुछ दे रखा है हमें, क्वेश्चन है वो तो या तो रॉन्ग होगा या राइट होगा, ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इक्वली लाइकली हो गया। ये दे रखा है, अ बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और गर्ल, मतलब एक बेबी जो कि जन्मा है वो लड़का या लड़की, मतलब जो जन्मेगा या जन्मेगा या जन्मा है वो लड़का होगा या लड़की। तो ये डिपेंड्स थोड़ी करता है किसी फैक्टर्स पे, है ना, या तो लड़की हो सकता है या लड़का हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, इक्वली लाइकली। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होना चाहिए जो किसी एक पक्ष के बारे में बात करे, है ना। अगर ऐसा कोई जीन्स दे रखा होता है यहाँ पर भी कि एक से भैया और एक वाई से मिले हैं, अब बताओ लड़का होगा या लड़की, तो पता है कि भैया वो तो फिर लड़का ही होना है। तो ये ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, इसलिए ना इक्वली लाइकली कब होगा, जब पक्षपात रहित कोई चीज हो, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई द टॉसिंग अ कॉइन। So our third question is, why the tossing a coin considered to be a fair way to deciding which team should get the ball at the beginning of a football game। क्वेश्चन में दे रखा है why, क्यों हम एक फेयर तरीका मानते हैं किसको, कॉइन को टॉस करने का, जिससे कि हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी टीम, है ना, पहले क्या करेगी, स्टार्टिंग में क्या करेगी, बॉल को लेगी। फुटबॉल मैच में जो टॉस होता है वो कॉइन से ही क्यों होता है और उससे क्यों डिसाइड करते हैं, और ऐसा क्यों माना जाता है कि जो मतलब कॉइन से ही होगा ये चीज, मतलब दूसरी कोई चीज क्यों नहीं ली जाती है। तो व्हाई, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया हमसे। तो इसका आंसर है, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, द पॉसिबल आउटकम्स आर ओनली टू। मैंने आउटकम्स बताया था, रिजल्ट क्या क्या आएगा। तो जब भी हम किसी कॉइन जब गिरेगा, टॉस करेंगे, तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो पॉसिबल आउटकम्स ओनली टू होते हैं, कौन कौन से, हेड और टेल। तो विच आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब एक फेस होता है हेड का, एक होता है टेल का। तो जब उसको टॉस किया जाएगा, कॉइन को उछाला जाएगा, तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये इक्वली लाइकली है ना। डिपेंडेंट नहीं है कि हेड कोई ला सकता है कोई टेल ला सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देयरफॉर द रिजल्ट इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। ये रिजल्ट क्या हो गया, पहले से अनप्रेडिक्टेबल हो गया। ऐसा नहीं बता सकता कोई पहले से कि टेल्स गिरेगा या हेड्स गिरेगा। दैट इज द आंसर इज दिस क्वेश्चन। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें दे रखा है 4 ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, और पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब इनमें से कौन सा है ऐसा ऑप्शन जो कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो देखो सिंपल सी बात है, हमने हमारे कॉन्सेप्चुअल इंट्रो में पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा किन दो नंबर्स के बीच में लाई करती है, तो किन दो नंबरों के बीच में इंप्लाइज करेगी। तो सीधी सी बात है, ये वाला फॉर्मूला हमने ये वाली चीज हमने देखी थी,
है ना, कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो अब जो नंबर्स देख लीजिए, अब जो नंबर इससे बड़ा हो या फिर इससे छोटा हो वो हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो देखो जब इसको देखेंगे हम, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 15/100%। का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100। जब हम कट करेंगे तो ये बनेगा, और इसको जब 20 से 3 में हम करेंगे तो कुछ 0 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा। तो वो 0 पॉइंट करके आ रहा है, मतलब 0 से बड़ा हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। ये तो खुद 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये भी है, ये भी है ना। ये जब इसको देखेंगे हम तो 3/2, तो 3/2 इट मींस 3 से हमें 2 में डिवाइड करना है, तो नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगेगी, फिर करेंगे कितनी बार जाएगा, 6 टाइम 18, तो ये भी कितना है 0.6, मतलब 0 से बड़ा है। बट देखो ये यहाँ देखो, ये 0 से छोटा है, माइनस में चला गया है ना, 0 से छोटा हो गया, इट मींस ये हमारा आंसर हो गया इसका। क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटीज इंप्लाइज करती हैं बिटवीन टू नंबर्स 0 एंड 1, और दिस नंबर इज द लेस देन द 0, दैट वाई दिस इज द आंसर इज दिस क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है इफ p प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट e। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि नॉट e मतलब होता है प्रोबेबिलिटी नॉट e, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो हम सीधे से क्या लिख देंगे, वी नो डेट, हम जानते हैं कि p नॉट e क्या होता है, 1 माइनस p ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। अब हमारे पास इसकी वैल्यू है, ये रही यहाँ पर, तो वो पुट कर देंगे हम जो क्वेश्चन में गिवन। तो p e नॉट e इज इक्वल टू 1 माइनस कितना है 0.05। अब क्या करना है आपको, 1.00 में से जब आप 0.05 करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 0.95। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 0.95। ओके, दिस इज द आंसर। सिंपल था। देखो आपको देखना ये है कि p दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दे रखी है, और हमसे पूछा क्या गया है, नोट ई पूछा है। तो नोट ई का हमको देखो, अब नोट ई लिख सकते हो आप, यहाँ पर p नोट ई भी लिख सकते हो इसको, या फिर इसको ये लिख सकते हो, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो हमने इतना लंबा ना लिखते हुए इसके ऊपर बार लगा दिया p नोट e, और उसका फॉर्मूला लगाकर जिसकी वैल्यू दे रखी थी वो पुट अप करा, एंड दैट्स वी विल गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें हमें क्या दे रखा है कि एक मालिनी नाम की लड़की है, उसके पास एक बैग के अंदर क्या कंटेंट्स कर रखा है, क्या रखा हुआ उसमें, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर क्या है, ये चीज मेरी बातों पर गौर कीजिएगा थोड़ा सा, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है बस, सिर्फ मालिनी के पास जो बैग है उसमें। अब वो क्या करती है, टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, उसने बैग के अंदर ना देखते हुए कैंडी को बाहर निकाला है। अब विदाउट लुकिंग का मतलब समझते हो आप, विदाउट लुकिंग मतलब यहाँ पर कोई चीटिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब ये हो गया कि ये कैसा इवेंट है, इक्वली लाइकली, ये आप देखना सीख जाओ कि इक्वली लाइकली है या नहीं। विदाउट लुकिंग मतलब उसने कोई चीटिंग नहीं करी, आंख बंद करके निकाला, जो हाथ में आएगा वही निकलेगा, तो ये इक्वली लाइकली हो गया। ठीक है, अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, पहला दे रखा है इन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, उस बैग में से ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सीधी सी बात है, देखो मैं लिख देता हूं, आप सबको समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी इन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल टू 0। वाई 0, क्योंकि बैग के अंदर क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली, मतलब वहां पर ऑरेंज नहीं है, और ऑरेंज है ही नहीं, तो क्या निकलेगी, ऑरेंज बाहर नहीं निकलेगी, कभी नहीं निकलेगी, इम्पॉसिबल, क्योंकि ये कैसा इवेंट है,
इम्पॉसिबल इवेंट है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसी होती है या कितनी होती है, 0 होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, पी एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल टू 1। वाई 1? बिकॉज लेमन और सारे ही क्या थे उसके अंदर, लेमन। तो जब वो आंख बंद करके भी एक कोई कैंडी बाहर निकालेगी तो वो लेमन की ही तो निकलेगी, और डेफिनेटली लेमन की ही निकलेगी। तो क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि ये 100% चांस बन रहे हैं लेमन के बाहर आने का। दैट इज श्योर इवेंट बोलते हैं इसको, हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं इसको, श्योर इवेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसमें से 2 स्टूडेंट्स के साथ में बर्थडे ना होने की, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 0.992। तो सिंपल सा देखो क्या दे रखा है, ये पी नॉट ई दे रखा है हमने, पी नॉट ई स्कोर क्या लिख सकते हैं हम, पी ई बार भी लिख सकते हैं, और ये कितना दे रखा है, 0.992। ठीक है, पूछा क्या है हमें, पीई पूछा है, साथ में होने की, हैविंग द सेम बर्थडे, उन दोनों का बर्थडे एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू निकालनी है। तो सीधी सी बात है, पी नॉट डेट लिखो, हम जो जानते हैं वो लिख दो, और क्या जानते हैं हम कि पी नॉट ई प्लस पी ई इज इक्वल टू कितना होता है, 1, है ना। ये हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में, हमने देखा था कि पी नॉट ई प्लस पी इज इक्वल टू 1 होता है। दे क्या रखा है, पी नॉट ई दे रखा है, इसको 1 में से क्या करो, माइनस, तो पहले तो इसको उधर पहुंचा, तो यहाँ हो जाएगा पी ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई नॉट। समझ में आया ना, उधर प्लस में था, इधर आया तो किसमें हो गया, माइनस में हो। अब जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको हमने साइड में कर दिया, और 1 में से उसको माइनस करना है, तो 0.992 इसकी वैल्यू हमने दे रखी है। नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज, ये प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 0.008। दैट इज द आंसर। सिंपल सा था, हमें क्या दे रखा था और क्या पूछा था, बस इस चीज पे अपने को फोकस करना पड़ेगा। ये चीजें हम दे रखी थी, ये नहीं दे रखा था, दोनों हमें पता है कि इनका क्या मैच कहाँ होगा, जो हम जानते हैं वो लिखा, वी नोट एक फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट करी एंड सॉल्व इट, और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है कि एक बैग में कुछ बॉल्स हैं, उसमें से 3 बॉल रेड हैं और 5 बॉल ब्लैक हैं। अब उसमें से रेंडमली एक बॉल निकालना है, या रेंडमली हमें बॉल निकालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कौन सी बॉल। तो क्या पूछा है हमें प्रोबेबिलिटी में, तो पहला पूछा है कि रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले ना हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखो कैसे स्टार्ट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। हमें पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ये गेटिंग अ रेड बॉल, ये पूछा है हमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो देखो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो हम लिख देते हैं कि प्रोबेबिलिटी, ये यहीं पर रहने तो इसको यहीं लिख देंगे हम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो देखो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यही था ना भैया फॉर्मूला, मैंने आपको बोला भी था जब कॉन्सेप्ट्स वाला इंट्रो वीडियो चल रहा था कि इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये हर क्वेश्चन में लगेगा ही लगेगा। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, किसमें है हम इंटरेस्टेड, रेड बॉल, कितनी है रेड बॉल, नंबर्स कितने हैं रेड बॉल के, 3, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल, तो बैग के अंदर टोटल बॉल इन द बैग
इन द बैग इज इक्वल टू कितनी है 3 + 5 इज इक्वल टू 8। तो बॉल के अंदर बैग के अंदर टोटल बॉल है हमारे पास 8। तो नीचे हमेशा कौन सा आउटकम्स आता है जो टोटल है, और ऊपर कैसा आता है जिसमें हम इंटरेस्टेड किसमें थे रेट में, वो ऊपर आया, टोटल किसमें आया अपॉन में आया। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। सेकेंड वाले में क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी नॉट रेट, ठीक है, नॉट रेट। तो वी नो डेट है ना, वी नो डेट हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, वी नो डेट हम ये जानते हैं कि जब 1 के अंदर से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल को माइनस कर दिया जाए, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल को 1 के अंदर से माइनस कर दिया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड निकल जाएगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है तो 1 - 3/8, इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 इधर जाएगा, 8 - 3/8 यानी कि 5/8। और ये प्रोबेबिलिटी किसकी आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल वाली प्रोबेबिलिटी आई। मतलब देखो, अब अगर रैंडमली हमने उसमें से एक बॉल निकाली और वो रेड होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8, है ना, और वो रेड नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 5/8। यहाँ पर ब्लैक का कोई कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं था, सिर्फ हमें क्वेश्चंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में इसको लेना पड़ा। बाकी रेट के बारे में पूछा था, हमने रेट के बारे में निकाल लिया एक फॉर्मूले से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम आगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दे रखा है बॉक्स के अंदर 5 रेड बॉल, तो हम पहले टोटल कर लेते हैं ताकि आसानी रहेगी उधर। 5 रेड बॉल, 8 व्हाइट बॉल, ये रेड है ये व्हाइट है, और 4 ग्रीन बॉल है। टोटल कितना हो गया हमारे पास 17, मतलब टोटल बॉल्स आ गई है हमारे पास 17। तो ये आपको नंबर्स डिजिट याद रखनी है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में ये लिखेंगे हम कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा कितना आ गया है 17। देखो अब आगे चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला पूछ रखा है हमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, है ना, गेटिंग अ रेड बॉल इज इक्वल टू, मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ बार बार, वो कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो नंबर ऑफ फेवरेबल ऊपर रहेगा, क्या चाहिए, हम इंटरेस्टेड किसमें है, रेड में, तो लेंगे किसको, सिर्फ रेड को। तो ऊपर क्या आ जाएगा फेवरेबल में हमारा 5। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कहाँ आता है, अपॉन में। टोटल नंबर अभी मैंने आपको काउंट करके बताया था, या फिर से लिख देता हूं, कितने हो गए थे हमारे 5, 8 एंड 4 इज इक्वल टू 70। तो ये टोटल याद रखना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया 70। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी खत्म, बिल्कुल आसान है ये पहला क्वेश्चन, सिंपल सा खत्म हो गया। व्हाइट का पूछ रखा है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल गेटिंग अ व्हाइट बॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरेस्टेड किसमें हम, व्हाइट में, तो व्हाइट ले लो, कितनी है 8, टोटल कितना है 17, तो क्या हो जाएगा 8/17, खत्म। थर्ड पूछ रखा है नॉट ग्रीन। देखो तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि नॉट ग्रीन, है ना, नॉट ग्रीन कब निकलेगा, जब हमारे पास ग्रीन की प्रोबेबिलिटी होगी। तो पहले हम क्या निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल। तो ग्रीन बॉल इंटरेस्टेड किसमें है हम, ग्रीन में। ग्रीन कितनी है 4, टोटल कितना है 17। पर रुकिएगा जरा, ये निकाला है हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, पर पूछा क्या है नॉट ग्रीन। और नॉट ग्रीन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, मतलब ग्रीन के ऊपर, मतलब जो भी दे रखा है उसके अंदर हम क्या पता लगा देंगे, बाहर या नॉट ग्रीन लिख दो, सीधी बात है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। अब दे क्या रखा है हमारे पास, ये दे रखा है, इसको उधर ले जाओ माइनस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन क्या आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कितना दे रखा है 4/17, और 1/4/17 सोल्व करना आपको आता होगा आई थिंक। 17 उधर जाएगा तो 17 - 4/17 कितना हो जाएगा, 17 में से 4 गया तो 13/70। और दिस इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन अब आया है भैया, तो वहां ऐसे मत कर देना,
कि तुम ये निकाल के आ जाओ और बोल दो कि हो गया हमारा, वो गलत हो जाएगा। नोट ग्रीन पूछा है तो इसके आगे ये वी नो डेट करके ये भी सोल्व करना। तो ये हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, अब पिगी बैंक। अब मैं आपको बता दूं कि पिगी बैंक का मतलब गुल्लक होता है। गुल्लक सभी को पता होगा कि गुल्लक क्या होता है। तो अब पिगी बैंक कंटेन्स 100 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, मतलब 100 सिक्के किसके हैं, 100 सिक्के किसके हैं, 50 पैसे के। उस पिगी बैंक के अंदर 50 सिक्के किसके हैं, 1 रुपीस के, है ना। 20 पैसे मतलब 20 सिक्के, 20 कॉइन्स किसके हैं, 2 रुपीस के। 10 कॉइन्स किसके हैं, 5 रुपीस के। तो आपको बताना है कि अगर ये इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं, मतलब रैंडमली हो रहा है, जो भी हो रहा है, ऐसा कोई चीटिंग वाला मामला नहीं है, तो जब हम विल बी अ 50 पैसे कॉइन कि उसको टर्न करेंगे अपसाइड डाउन, जैसे गुल्लक होता है उसको ऐसे घुमा के उसमें से सिक्के निकालने होते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है कि विल बी अ 50 पैसे कॉइन। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि टोटल कॉइन्स कितने हैं उस पिगी बैंक के अंदर। तो देखो 100 कॉइन्स 50 पैसे के थे, 50 कॉइन्स 1 रुपीस के हैं, 20 कॉइन्स 2 रुपीस के हैं एंड 10 कॉइन्स 5 रुपीस के हैं। तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए, 150 180, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, टोटल वाला मामला। अब पूछा है 50 पैसे कॉइन्स, तो हम लिख देंगे यहां सिंपली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे कॉइन्स। ठीक है, अब मैं वो फॉर्मूला वापस रिपीट नहीं करूंगा, मैं आपको बोल देता हूं क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब जिसमें हम इंटरेस्टेड है, किसमें इंटरेस्टेड है, 50 पेसेस में। 50 पेसेस के कितने पॉइंट्स है, 100 पॉइंट्स है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर कितने हो गए, 100 नंबर्स में है 50 के पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स हैं, 50 रुपीस के, 50 पेसेस के 100, तो ऊपर आ गया 100। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कहाँ आता है, नीचे आता है। तो टोटल हमारे पास कितना है, 180। टोटल कॉइन्स कितने हैं, 180। जीरो से जीरो कट करा, 5 2 जा, 5 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा ये, 2 से। तो 2 5 जा कितना आ जाएगा, 10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विल बी अ 50 पैसे कॉइन्स कितनी आ गई, 5/9। ऐसे ही हमें विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन्स की निकालनी है। तो पहले उसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ये नोट हटना चाहिए यहां से, विल बी अ 5 रुपीस कॉइन। तो क्या लिखेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹5 कॉइन्स। ठीक है ना। नोट निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है कि होने की प्रोबेबिलिटी, फिर नहीं होने की आती है, 1 में से माइनस कर देते हैं होने वाली। तो देखो 5 रुपीस, तो फेवरेबल आउटकम्स 5 रुपीस के कितने सिक्के हैं हमारे पास, कितने कॉइन्स है, 10, तो ऊपर क्या आ जाएगा 10। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 180। इससे इसको काटा, आंसर क्या आया, 1/18। ठीक है, बट ये किसकी आई है, गेटिंग ₹5 कॉइन्स, है ना। बट हमें किसकी चाहिए, विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन्स। तो हम क्या करेंगे, बोल वी नो डेट पी, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 5 कॉइन्स, यहाँ पर बार लगा देना ताकि समझ में आ जाए कि नोट वाला है, प्लस पी 5 कॉइन्स, 5 रुपीस कॉइन्स है, ये आप समझ जाना। ठीक है, इज इक्वल टू 1 होता है हमारे पास। अब इसकी हमारे पास है, इसको उधर पहुंचा दिया, तो 5 कॉइन्स, बार वाला नोट 5 विल बी, नोट वाला निकालना है, इसको उधर पहुंचा है तो 1 के माइनस में हो जाएगा ₹5 कॉइन्स। ठीक है ना। अब सीधी सी बात, 1 माइनस 1/18, इसकी वैल्यू तो हमारे पास है 1/18। तो देखो क्या हो जाएगा, 18 उधर जाएगा, तो 18 माइनस 1/18 इज इक्वल टू 17/18। तो ये आएगा आंसर इसका। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये डायरेक्ट ये मत लिखते ना भैया, गलत हो जाएगा, फिर समझा रहा हूँ मैं आपको। ये नोट आ जाए ना तो खतरे की घंटी है, तो इसको ध्यान में रख के आप कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में
गोपी भैया क्या करते हैं, एक शॉपकीपर से फिश बाय करते हैं, है ना, उनके एक्वेरियम के लिए, और रेंडमली उस टैंक में जिसके अंदर की 5 मेल, क्या दे रखा है हमें, 5 मेल प्लस 8 फीमेल, 8 फीमेल क्या है, फिश है। मतलब टोटल नंबर ऑफ फिश कितना हो गया हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ फिश कितना हो गया भैया मेरे, टोटल नंबर ऑफ फिश हो गया 5 + 8 = 13। मतलब फिशेस कितनी हो गई हमारे पास, 13 फिश हो गई हैं। तो ये तो हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ फिश का। पूछ क्या रखा है, तो पूछ रखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, कि उस कंटेंट जिसमें भी वो एक्वेरियम में जो फिश रखी है ना शॉपकीपर के पास, उसमें से जब एक फिश निकालनी है तो वो मेल होनी चाहिए। तो मेल होने के लिए क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल फिश, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, अपना फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर आउटकम। इंटरेस्टेड किसमें हो आप लोग, मेल में, है ना। तो मेल कितने हैं, फिश, मेल फिश की बात हो रही है, मेल फिश कितनी है 5, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 13, दैट इज द आंसर। बस यही तो पूछ रहा है, और कहाँ देख रहे हो आप, आंसर आ गया है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 एक गेम है, ठीक है, उसमें क्या है, देखो एक यहाँ पर व्हील दिख रहा है, स्पिनिंग व्हील, जिसमें क्या है कि 1 से लगाकर 8 तक कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ये इसमें भी दे रखा है, और उसमें ना एक पॉइंटिंग है, पॉइंटिंग जहाँ रेस्ट करता है, जैसे मान लो एक ये यहाँ पर कांटा, अब ऐसा रहता है इसमें, आपने कभी किसी फिल्मों में देखा हो कैसीनो, जहाँ पर एक वो घूमता रहता है, बॉल डालते हैं, वो किस नंबर पे जाके उठती, इसमें ये पॉइंट है, इसको घुमाएंगे, स्पिन करेंगे, तो ये जो राउंड लेगा तो किस पर आकर ये नोक उस सुई की रुक जाएगी, है ना, वो देखना है। तो ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इक्वली लाइकली है, ऐसा कोई चीटिंग वाला मामला नहीं है, घुमाएंगे तो किसी पर भी आके रुक सकता है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी कि पॉइंट किस पे आके रुकेगा, 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखो सीधी सी बात है, 8 कितनी बार है इसके अंदर, 1 टाइम। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यही तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का। तो इस फॉर्मूले में रखते जाओ, 8 आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो 8 का कितनी बार है इसके अंदर, इंटरेस्टेड किसमें, 8 में, 8 कितनी बार, नंबर लिखना है उसका 1 टाइम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो रहा है, टोटल कितने आउटकम्स, क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8 है, कुछ भी आ सकता है, पर हमें क्या निकालना है, 8 निकालना है, पर 8 कितनी बार है, 1 बार, तो फेवरेबल कितनी बार है 1 टाइम, टोटल कितना है 8 है, खत्म हो गया। सेकंड पूछा है एन ओड नंबर, तो देखो ओड नंबर क्या होते हैं, जो इवन नहीं होते हैं, ओड नंबर होते हैं, तो 1 ये ओड है, 3 ओड है, 5 ओड है, और 7 ओड है, ये नंबर क्या है, ओड नंबर है। तो ओड नंबर क्या क्या है, 1 3 5 एंड 7, तो ये नंबर कितने हो गए ओड, 4, 1 2 3 4, और क्या है ये फेवरेबल है हमारा, क्योंकि 4 के 4 ही कैसे हैं, कैसे हैं, ओड नंबर है, वो निकालने की प्रोबेबिलिटी किसकी है, ओड की, तो ओड ऊपर आएगा क्योंकि ये हमारा फेवरेबल है। टोटल कितने हैं 8, तो फिर कट करेंगे तो 1 2 1/2 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी इसकी। अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर, तो देखो 2 से बड़े नंबर क्या क्या है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 नंबर। तो फेवरेबल कितने नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, 2 से बड़े चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए और ना ही 1 चाहिए, वो तो 2 से छोटा है। बड़े कितने नंबर्स थे वो लिख लिया हमने, कितने फेवरेबल आउटकम्स 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8, इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 3 जा 2 4 जा, तो आंसर क्या आ गया 3/2,
4। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ नंबर लेस देन 9। ये नंबर सारे आपको इस चक्रे में जो दिख रहे हैं सारे तो 9 से छोटे हैं, लेस देन 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे नंबर क्या है, लेस देन 9। मतलब टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 8। और टोटल आउटकम्स भी कितना है, 8। तो 8 से 8 को डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा, 1। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी था, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। वीडियो रिवाइंड कर लेना अगर समझ में नहीं आया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से, क्वेश्चन नंबर 13 को समझाने से पहले आपको एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं मैं इसे प्रोबेबिलिटी का, जो शायद इंट्रो वाले वीडियो में छूट गया था। वो है कॉइंस और डाइस के बारे में। अब कॉइन्स तो आमतौर पर सभी ने देखा है, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन जो भी होता है। और डाइस भी सभी ने देखा होगा, जिसने भी सांप सीढ़ी खेली हो या फिर लूडो गेम खेला हो, उन वो सब इससे भली भांति परिचित होंगे ही होंगे। इसमें क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं और उन पर ऐसे 6 क्या रहते हैं, नंबर्स रहते हैं। लिखे हुए नहीं रहते हैं, ऐसे पॉइंटेड रहते हैं। लिखे हुए भी हो सकते हैं कभी ऐसा डाइस हो तो, बट पॉइंटेड होते हैं। तो ये हो गया हमारा डाइस की कहानी, वो हो गई कॉइन की कहानी। तो मैंने ये लिखे क्यों, तो मैं आपको ना सब कुछ मामला समझाने वाला क्या हूं, आउटकम्स का। क्योंकि आउटकम्स जितना सीधा दिखता है उतना सीधा होता नहीं है। तो ये समझ लीजिए आप, होता क्या है, देखो डाइस में जब एक, सबसे पहले हम इसकी कॉइन की सिक्के की बात कर लेते हैं। सिक्के को जब वो उछालेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आउटकम आ सकते हैं। कौन कौन से, या तो हेड या फिर टेल। तो आउटकम्स कितने हो गए, 2। पर जब एक डाइस को थ्रो किया जाता है तो 1 वाला पॉइंट भी गिर सकता है, 2 वाला हो सकता है, 4 वाला गिर जाए। तो कितने हो गए आउटकम्स, 6। 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 पे से 6 आउटकम्स, कुछ भी आ सकता है। दोनों इक्वली लाइकली है भैया, है ना, ये कुछ नहीं है कि ये अनलाइकली है, दोनों इक्वली लाइकली है। अब क्वेश्चन में कहां गड़बड़ी होती है, जब ये एक बार उछाला कोई दिक्कत नहीं, ये एक बार उछाला कोई दिक्कत नहीं, आउटकम्स इसमें 6 आ गया, उसमें 2 आ गया। बट क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है कि 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला जाए तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। तो देखो 2 कॉइन्स होंगे, जब 2 कॉइन्स होंगे तो थोड़ा सा चेंजेस होगा। देखो क्या क्या आ सकता है, दोनों पर हेडेड आ सकता है ऊपर अगर दोनों को उछाला जाए तो, या दोनों पर टेल टेल आ सकता है, या फिर दोनों पर एक पे हेड आ जाए एक पर टेल आ जाए, या एक पर टेल आ जाए और एक पर हेड आ जाए। अरे दोनों सिक्के उछलेंगे तो दोनों पे एक जैसी संख्याएं आ सकता है, मतलब हेडेड टेल टेल या फिर अपोजिट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम सब कितने हो जाएंगे, इस पर 4 हो जाएंगे। अब जब डाइस की बात करेंगे कि 2 डाइस को एक साथ थ्रो करें तो कितने आउटकम्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखिए पहले पर 1 गिरा, दूसरे पर भी 1 गिरा, पहले पर 1 गिरा, दूसरे पर 2 गिरा, पहले पर 1 गिरा, दूसरे पर 3 गिरा, पहले पर 1, दूसरे पर 4, पहले पर 1, दूसरे पर 5, पहले पर 1, दूसरे पर 6। तो एक तो ये कंडीशन बन सकती है। एज इट इज देखना, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, ऐसे ही ये चलता रहेगा 2 के साथ 6 तक। 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, और ऐसे ही ये भी आगे चलता रहेगा 3 फिर 6 तक जाएगा। 4 के साथ 1 आ जाएगा, 4 के साथ 2 आ जाएगा, ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही 5 के साथ भी होगा और 6 के साथ भी होगा, और ये कहां तक आएगा, ये 5 6 तक आएगा और ये 6 तक आएगा। मतलब जब इस सबको काउंट करेंगे ना भैया, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे भी 6 और ऐसे भी 6, टोटल हो जाएंगे 36। ये सब लिख लेना और काउंट करना ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने नंबर आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 हो जाएंगे। अब सीधी सी बात कि सर अगर 3 का आ गया तो 3 डाइस का कभी क्वेश्चन आता नहीं है ना, तो इतना बड़ा जाएगा नहीं। उसमें 3 का आ सकता है बट बहुत कम, माइनर ही पूछते हैं, और 10th में 9 10th में तो है नहीं उसका। उसके आगे मैं बता दूंगा कभी क्वेश्चन आया है तो, है ना। और सिंपल सा है, फिर क्या हो जाएगा, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल,
फिर हेड आगे आ गया, पीछे के दोनों टेल टेल हो गए, फिर टेल आगे आ गया, बीच में हेड आ गया, टेल टेल आगे आ गया, हेड पीछे आ गया, ऐसे ही टेल हेड करके उसके आउटकम्स निकाल सकते हैं। पर इसका थ्री का कभी नहीं पूछेंगे। और ऐसा भी हो सकता है ना, दो कॉइन्स एक साथ नहीं उछाले, एक कॉइन्स को दो बार उछाले तो भी ये चीज आएगी, और एक डाइस को दो बार उछाला तो भी 36 आउटकम्स आएंगे। तो ये ना थोड़ा सा समझाने का था, जो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में डाइस वाला क्वेश्चन है, पर वंस टाइम का है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डाइस को थ्रो किया है वंस टाइम, फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी गेटिंग दिस इन तीनों, ठीक है। अब अगर डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, पहले तो वो लिख लो। क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, 1 गिर सकता है, 2 गिर सकता है, 3 4 5 6 गिर सकता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए भैया, 6 हो गए। टोटल नंबर आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए। अब पूछा क्या है, अ प्राइम नंबर, तो लिखो सीधी सी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो वही हमारा फॉर्मूला सीधा सा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल, अब प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर देखो ये ना 1 ऐसी चीज है भैया, ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है। बाकी अब मैं बताता हूं आपको प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5, 2 3 और 5, इस 6 में से ये तीनों नंबर्स क्या है हमारे, प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो खुद से क्या होते हैं, खुद से कट हो जाते हैं इटसेल्फ, या तो 1 से कट होंगे या 2 या फिर खुद से कट होंगे इटसेल्फ, बाकी किसी नंबर से कट नहीं होंगे। तो देखो 2 3 एंड 5 ये क्या है, तीनों प्राइम नंबर। तो नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 2 एंड 3, कितने नंबर है हमारे फेवरेबल आउटकम्स के, 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 1 2 3 4 5 6, कट करा तो कितना है 1/2, ये पहले का आंसर। दूसरा है नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6, तो लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6। देखो तो दो, ये 2 है और ये 6 है, इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर। तो 3 तो हमारा फेवरेबल हो गया, और टोटल कितना है 6, तो आंसर हो गया 1/2। अब है एन ओड नंबर, लिख दो सीधी सी बात, गेटिंग ओड नंबर, एन ओड नंबर। ओड नंबर कौन कौन से हैं, 1 ओड होता है, 3 ओड होता है और 5 ओड होता है। इवन को छोड़ दो, ये इवन को छोड़ दो, बच्चे को क्या है ओड, तो कितने हैं 1 2 एंड 3, 3/6 इज इक्वल टू 1/2। तो तीनों के आंसर 1/2 1/2 1/2 आए हैं, और सिंपल सा है। देखो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कंपोजिट ना होते हैं। नंबर ऑफ लाइन बिटवीन 2 एंड 6, तो 2 के बाद क्या आता है 3 4 5, तो ये आ गए 3 नंबर। और ओड नंबर 1 3 5 थे हमारे, यहाँ पर लिख देता हूँ, प्राइम भी लिख देता हूँ, ध्यान रहेगा आपको 2 3 एंड 5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो पूरा की पूरा डिपेंड है कार्ड्स पर। किस पर डिपेंड है वो, कार्ड्स पर। तो उसको करने से पहले हमें नॉलेज तो होनी चाहिए कि कार्ड्स के बारे में। वैसे तुम सबको पता होगा कार्ड्स के बारे में, किसी ने मूवीज में देखा हो, किसी ने खेले होंगे, किसी ने नहीं भी देखे हैं तो वो यहाँ समझ जाएगा कि कार्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कार्ड्स टोटल नंबर होते हैं कार्ड्स के, उस पूरी गड्डी जो होती है ना ताश की, उसके अंदर 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। अब उनमें 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। कितने टाइप्स के कार्ड्स होते हैं मैं आपको इजीली समझा देता हूँ फटाफट। 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। उसमें से जैसे पहला हो गया हार्ट, है ना, दूसरा हो गया हमारा स्पेड, तीसरा हो गया डायमंड, और फोर्थ वाला हो जाएगा हमारा क्लब। क्या हो जाएगा, क्लब। मैं साइनिंग बता देता हूँ थोड़ी थोड़ी इनकी, ताकि आपको माइंड में रहे। हार्ट, है ना,
स्पेड, ये इस टाइप का रहता है कुछ, और देन उसके बाद डायमंड, ऐसा रहता है ये कार्ड, मतलब ऐसे सिंबल्स बने होते हैं। क्लब, ऐसा रहता है क्लब। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। देखो एक और चीज जो मेंशन करनी है, ये दोनों होते हैं ब्लैक कलर के। कौन से कलर के होते हैं ये? ब्लैक। और ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों होते हैं रेड कलर के। कौन से कलर के होते हैं? रेड कलर के। अब ये होते हैं बराबर क्वांटिटी के हैं, मतलब ये 13 है तो ये भी 13 है, ये भी 13 है और ये भी 13। 13 13 13 13 इज इक्वल टू 52। अब इनमें सब में सेम चीजें क्या क्या होती हैं? देखो 2 से 10 तक तो डिजिट्स होती हैं, है ना। 2 नंबर 2 का कार्ड्स होता है, नंबर 3 का कार्ड्स होता है, ऐसे नंबर 10 तक के कार्ड्स होते हैं। देन आफ्टर देन एक होता है इसमें एस, चारों में होते हैं एस, फिर होता है किंग, और किंग है तो क्वीन भी रहेगी, और क्वीन है तो फिर एक जेक भी रहेगा। ठीक है, हिंदी में बता देता हूं इनके नाम। इसको ना हम मतलब दुक्का बोलते हैं, से 10 तक नंबर्स रहते हैं। ये इक्का होता है, हिंदी में इसको इक्का बोलते हैं। और फिर ये राजा रानी गुलाम। ठीक है, तो अब देखो 4 है तो ये 4 होंगे, सीधी सी बात है। 4 टाइप्स के कार्ड्स हैं, तो एस भी कितने होंगे? 4 होंगे। किंग भी 4 है, क्वीन भी 4 है, और जेक भी 4 है। अब अगर आपसे ऐसा कोई पूछ ले कि रेड कलर के मतलब कितने कार्ड्स हो गए, तो देखो 13 रेड कलर के हैं, 13 रेड कलर के हैं। टोटल कितने हो गए रेड कलर्स कार्ड? मैं यहां लिख देता हूं, रेड कलर कार्ड कितने हो जाएंगे आपके? 26। ऐसे ही अगर ब्लैक कलर कार्ड होंगे तो वो भी कितने हो जाएंगे? 26। टोटल मिला के फिर वही 52 हो जाए। अब ना देखो इनको बोलते हैं हम, ये जो कार्ड्स होते हैं ना, इनको हम ओनर कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओनर कार्ड बोलते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनर कार्ड, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जो सिर्फ 3 होते हैं, कौन कौन से? किंग, क्वीन और जेक, इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं। इनके चेहरे बने हुए रहते हैं कार्ड्स के ऊपर, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हम फेस कार्ड बोलते हैं, फेस कार्ड। तो ये चारों ओनर कार्ड, ये तीनों फेस कार्ड, बाकी 2 से 10 तक सभी में डिजिट्स रहती हैं, और ये 4 तरह के अलग। तो टोटल हो जाएंगे 13 13 13 इज इक्वल टू 52। अब ना अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि क्या कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसा कि अभी हमने कार्ड्स से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट समझा था, आई थिंक आपने बहुत अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को देखा होगा। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो हम उसको फटाफट से कर लेते हैं। देखो एक वेल शफल्ड डेक है, मतलब अच्छे से पीसे हुए कार्ड्स हैं, उसमें से हमको ना कुछ कार्ड्स निकालने हैं जो कि हमको क्वेश्चंस में दे रखे हैं उसके हिसाब से, और देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। देखो सबसे पहले देखा है किंग ऑफ रेड कलर। मैंने आपको बताया किंग कितने होते हैं? 4 किंग होंगे, अलग अलग 13 13 में 4 किंग्स होंगे। बट रेड कलर के कितने होते हैं? 2। मैंने बताया रेड कलर में हार्ड आता है और डायमंड आता है, तो उन दोनों के किंग किस में आ जाएंगे? किंग ऑफ रेड कलर में आ जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a रेड कलर किंग, रेड कलर किंग, है ना। तो क्या हो जाएगा? रेड कलर किंग से। अब मैं वो नहीं लिखूंगा कि वही कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल क्या पूछ रखा है? तो टोटल किंग कितने हो गए हमारे पास रेड कलर के? 2। तो ये हो गया हमारा फेवरेबल। टोटल कितने होते हैं? 52। वो कुछ खुद ने दे रखा है, कहां दे रखा है? ये दे रखा है। 52 कार्ड्स नहीं भी दे रखा होता, हमें पता है कि कार्ड्स कितने होते हैं 52। तो 2/52 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/26। खत्म। दूसरा क्या है? अब फेस कार्ड। अब देखो मैंने आपको बताया था फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं। तो देखो किंग होता है फेस कार्ड में, क्वीन होती है फेस कार्ड में, और जेक होता है। तो कितने हो गए? 3। बट उसने ये नहीं दे रखा किस कलर का या किस कैटेगरी में है।
अब फेस कार्ड, तो फेस कार्ड देखो किंग भी कितने होते हैं 4, ये क्वीन कितनी होती है 4 और जेक भी कितने होते हैं 4, तो 4 4 8 और फिर 4 12, तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए फेस कार्ड हमारे पास, टोटल फेस कार्ड हो गए 12। तो हमारे पास हम जब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड निकालेंगे, गेटिंग अ फेस कार्ड, तो क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 12 है ना, टोटल कितने हैं 52, काटो 2 से 6, यहाँ पर 26, यहाँ पर 13 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 30। ठीक है, कट करना तो आता ही होगा। अ रेड फेस कार्ड, ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अ रेड फेस कार्ड। अब देखो रेड के कितने किंग होते हैं 2, ये देखो फेस कार्ड है 1 2 3, कौन कौन से किंग क्वीन जैक, अब 2 किंग 2 क्वीन और 2 जैक तो होते हैं रेड के, और 2 2 2 होते हैं ब्लैक के, पर ब्लैक के नहीं पूछे हमें, रेड के पूछे हैं, तो 2 2 4 2 6, तो टोटल रेड फेस कार्ड कितना हो गया 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होते हैं 52, इसको 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा, खत्म। द जैक ऑफ हार्ट, हार्ट के अंदर 13 कार्ड्स के अंदर जैक कितना होता है 1 होता है, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होगा 52, तो 1/52 ये इसका आंसर हो जाएगा। स्पेड, तो स्पेड की देखो कितने होते हैं अलग अलग, देखो एक तो स्पेड होता है, हार्ड होता है ना, हार्ड हो गया, और क्या हो गया क्लब हो गया, और ऐसे ही डायमंड हो गया, 13 इसमें होते हैं, 13 इसके होते हैं 13, तो स्पेड का पूछा है, स्पेड के कार्ड्स कितने 13, और किस में से 52 में से कट कर दो भैया, कितनी बार हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 1/4 ये इसका आंसर होगा, है ना। कैसे हुआ सबको आई थिंक समझ में आ रहा हो। द क्वीन ऑफ डायमंड, है ना, और बिल्कुल बिना हेजिटेशन से अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको फिर से आपको समझाने की कोशिश कर दूंगा, डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। द किंग ऑफ डायमंड, तो डायमंड में किंग कितना है 1, ठीक है, कितने में से 52 में से, खत्म है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखो इसमें 5 कार्ड्स दे रखे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने हो गए, मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, हाँ यहाँ लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 5। हाँ ये जरूरी चीज थी तो ये हमने लिख दी, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 5 दे रखे हैं, 5 कार्ड्स क्या क्या है, 10 है, जेक है, क्वीन है, किंग है एंड एस है of diamonds are well shuffled, one card is pick up a random, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। तो देखो क्वीन कितनी है इसमें 1 है, एक ही बार लिख रखा है क्वीन, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन क्या आएगी, क्वीन कितनी बार है 1 टाइम, ठीक है, कितने में से टोटल कितना है 5, वही हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल मतलब जिसमें हम इंटरेस्ट हैं, किसमें हम इंटरेस्ट हैं, क्वीन में इंटरेस्ट है, क्वीन कितनी है, कितनी टाइम्स है 1 टाइम्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया 5, तो ये आ गया हमारी प्रोबेबिलिटी किसकी, क्वीन की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी 2 क्वेश्चंस हैं, तो पहले पढ़ लेते हैं दिया क्या है। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एट द पुट असाइड, मतलब अगर क्वीन को तुमने निकाल लिया है तो उसको साइड में रख दो, तो अब टोटल कार्ड्स चेंज हो जाएंगे भैया, क्वीन हट गई है तो उसको साइड में रखना है और फिर बात चलेगी आगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक अप इज एन एस, तो देखो सबसे पहली बात ये कि अब टोटल कार्ड्स कितने हो गए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में टोटल देखो इसमें तो 5 थे, टोटल कार्ड्स कितने थे 5, क्योंकि क्वीन भी थी, अब क्वीन निकल गई है हमारी बाहर, उसको साइड में रख दिया है, तो कार्ड्स कितने बच गए 5 में से बाहर हो गए तो 4 बच जाएंगे ना, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में क्या आएगा हमारा 4, और उसमें से भी निकालना क्या है हमको एस, है ना, तो एस कितनी बार है, देखो इसको तो भूल जाओ क्वीन को, 1 2 3 4 चीजें हमारे पास, क्या 10 जे किंग और एस, तो एस कितने टाइम्स है 1 टाइम, कितने कार्ड्स में से 4 कार्ड्स में से, तो ऐसे लिखेंगे ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज इक्वल टू
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4। अब ये साइड है, अब कुछ नहीं बाहर नहीं करा है शेष को, तो अब टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास 4 ही हैं, वो तो पहले करा था बाहर है ना, टोटल कार्ड्स 4 ही हैं, कुछ नहीं लिखा है ना उसका। अब पूछ रहा है वापस कि क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो देखो सीधी सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे 0 क्यों सर, क्वीन तो है यहां दे रखा है, तो देखो क्वीन यहां पर हमने निकाली थी और उसको साइड में रख दिया, तो क्वीन हट गई थी तब हमारे पास 4 कार्ड बचे थे, और जब क्वीन हट गई थी तो जो 4 कार्ड है वो कौन से बचे थे, 10 बचा था, जैक बचा था, किंग बचा था, एस बचा था, पर क्या क्वीन थी नहीं, तो क्वीन कैसे निकाल सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, क्वीन थी नहीं, तो टोटल तो 4 ही कार्ड्स, और क्वीन कितनी बार है 0 टाइम्स है, क्वीन एक भी बार नहीं, तो 0/4 इज इक्वल टू 0 है ना। कर तो क्वेश्चन नंबर 16, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 120 गुड वंस, मतलब कि जो 12 डिफेक्टिव पेन्स थे ना जो खराब थे वो किसके अंदर मिक्स हो गए, एक 132 गुड वंस मतलब अच्छे पेन्स में, तो टोटल पेन्स कितने हो गए 12 प्लस 132 इज इक्वल टू 144, दिस इज टोटल पेन। अब पूछ रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट्स डिफेक्टिव, वन पेन इज टेकन आउट, इट्स रैंडम, मतलब ना देख के नहीं बताया जा सकता उन पेन में से कि कौन सा पेन खराब है तो इसको नहीं ले हम और ये अच्छा पेन है ऐसा। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, आपको बताना ये है कि अगर एक पेन उठाया जाए तो उसके अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो टोटल गुड पेन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ गुड पेन्स कितना 132, गुड वन कितने हैं 132, डिफेक्टिव 12 है, तो टोटल पेन्स तो हो गए 144, बट गुड पेन्स कितने हैं 144 में से 132, और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड वन पेन, गुड वन पेन की तो निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वाला फॉर्मूला लगेगा, हर जगह वही अप्लाई होगा, तो नंबर और इंटरेस्टेड किसमें हम है ना, फेवरेबल कौन सा है हमारा जो कि हमें पूछा गया है गुड वन का, गुड वन कितने हैं 132, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कहाँ आता है नीचे आता है, जब इसको ना इसके कट्टी पिट्टी मचाओगे तो आंसर आ जाएगा आपका आई थिंक 11/12, ये मैंने कट करके पहले ही देखा है, आप कट करके देख लीजिएगा 11/12 दैट इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें ना आपको 2 पार्ट्स में पूछा गया है क्वेश्चन, इजी है ज्यादा टफ नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेनिंग 4 डिफेक्टिव वन, ऐसा है कि टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ना, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं सब मिला 20, गुड वन कितने हैं मैं बता देता हूं आपको सारी चीजें, गुड वन कितने हैं 16, क्योंकि डिफेक्टिव कितने हैं 4 है ना, तो इन दोनों से मिलाकर 20 हो। अब पूछा क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज द बल्ब इज डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव बल्ब्स के लिए प्रोबेबिलिटी पूछी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब क्या हो जाएगा, देखो इफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं 4, तो फेवरेबल आउटकम्स में आ गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 20, देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बल्ब कितने हैं 20, डिफेक्टिव कितने हैं 4, तो 4/20 इज इक्वल टू 1/5, कट कर दो इसको 5 टाइम में कट हो जाएगा, तो 1/5, ये तो हो गया पहले का आंसर। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत समझने वाली चीज है। सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन फर्स्ट, मतलब जो बल्ब हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाला इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं था, मतलब जो निकाला गया बल्ब कैसा था गुड वन था है ना,
एंड इफ नॉट रिप्लेस्ड, और उसको हटा दिया गया, तो पहले देखो उसने पहले ही बोल दिया कि वो डिफेक्टिव नहीं था, सपोज कर लो ऐसा, है ना। तो सपोज कर लिया, मतलब अच्छे कितने थे 16, तो उसमें से 1 निकल गया, तो बचा कितना 50। अब उसको रखा भी नहीं है अंदर, है ना, तो अच्छे कितने हो गए 15, और डिफेक्टिव कितने हो गए 4। नहीं से डिफेक्टिव तो निकाला ही नहीं हमने, उसमें क्या बोला था, जो डिफेक्टिव नहीं है मतलब अच्छा है, और उसको निकाल के अलग रख दिया, तो उसको निकाल के अलग कर दिया, तो 15 तो अच्छे हो गए हमारे पास बल्ब, और डिफेक्टिव बल्ब कितने हो गए 4। तो टोटल बल्ब, टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बल्ब, टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितना हुआ 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19। अब पूछा क्या है उसने, प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव मतलब कि हमें क्या बताना है कि ए से कितने प्रोबेबिलिटी बतानी है नॉट डिफेक्टिव की, है ना। नॉट डिफेक्टिव मतलब इन 15 की, तो हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट डिफेक्टिव, क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 15, टोटल कितने हैं 19, तो 15/19 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आई कि नहीं बात, देखो सुनो सीधी सी बात है, पहले टोटल हमारे पास कितने थे 20, जिसमें से 16 अच्छे वाले बल्ब थे और 4 डिफेक्टिव बल्ब थे। अब हमको पूछा उसने था कि डिफेक्टिव की निकालो, तो डिफेक्टिव कितने थे 4, टोटल कितने थे 20, तो निकाल दिया हमने 4/20 1/5 वगैरह। पर उसने सेकंड में क्या बोल दिया कि जो पहले वाले में निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, है ना, डिफेक्टिव नहीं था मतलब अच्छा बोलता था, अच्छा निकाल दिया, तो कितना बच गया अच्छे में से 15। अब 15 जो अच्छे बच गए और डिफेक्टिव कितने रह गए 4, तो टोटल कितने हो गए 19, है ना। पर नॉट डिफेक्टिव कितने 15, और नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछी थी, तो 15/19। इसको आप, है ना, रिवाइंड करके 2-3 बार देखिएगा तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। उसमें क्या है 90 डिस्क है बॉक्स के अंदर, है ना, जिसपे की नंबर्स क्या है 1 to 90 है। अब हमको ना उसमें से रैंडमली 1 डिस्क निकालनी है, तो 2 डिजिट नंबर वाली डिस्क हो, वो जो डिस्क निकलेगी बाहर वो 2 डिजिट नंबर वाली हो। तो अब आप खुद सोचिए 1 से लगाकर 90 के बीच में 2 डिजिट, 2 डिजिट मतलब दो संख्या, दो नंबर से बनी, 2 डिजिट से बनी एक पूरी डिजिट, है ना, मतलब एक पूरा नंबर्स कौन कौन से होंगे। तो देखो कहां से स्टार्ट हो गए 10 से 90 तक के हैं 2 डिजिट के, मतलब 1 से जो 9 तक आए हैं, ये 1 to 9, ये तो सिंगल डिजिट वाले हैं नंबर, है ना। तो 90 में से 9 घटा दो, ये आगे आगे के घटा दो, क्योंकि यहां से तो हमारा शुरू हो गया 2 डिजिट का, तो जो बचेंगे वो कितने हो जाएंगे सारे 2 डिजिट के। तो 2 डिजिट के नंबर्स कितने हो गए हमारे पास 81, है ना, और ये हमारे फेवरेबल हो गए, कौन सा हो गया फेवरेबल हो गए, है ना। ये तो निकालना है 2 डिजिट का ही तो बोला है उन्होंने कि और 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर कितने हो गए अब हमारे पास 81। क्यों हो गए एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखना, समझ में आ जाएगा क्यों हो गए। अब तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स कहाँ आएंगे, ऊपर कितने हैं 2 डिजिट नंबर्स 81, टोटल आउटकम्स कहाँ आएंगे नीचे कितने हैं 90। इसको काटेंगे तो ये 9 टाइम में कटेगा, ये 10 टाइम में कटेगा, मतलब आंसर क्या आ गया 9/10, ठीक है। अब है अब परफेक्ट स्क्वायर, तो आप खुद देखिए 1 से 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कितना आता है, तो देखो 1 एक खुद परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद 4 आ गया, है ना, देन उसके बाद क्या आता है 9 आता है, फिर आता है हमारा 16, फिर 25, फिर 36 6 का आता है, फिर 7 का 49, फिर उसके बाद 64 8 का, और 81 किसका। अब हम यहाँ पर 10 का नहीं ले सकते क्योंकि 10 का 190 से बड़ा हो गया, तो ये नंबर्स कितने होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल परफेक्ट स्क्वायर कितना आ रहा है 1 से 90 के बीच में 9। तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख देता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 and 90, between 1 and 90 is equal to,
कितने हैं हमारे फेवरेबल आउटकम्स? 9 नंबर्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूर्ण में कितने टोटल? टोटल हमारे पास कितने हैं नंबर्स? 90। 9 से 90 को काटेंगे कितनी बार कटेगा? 1/10। ठीक। अब आ जाता है लास्ट वाला का। लास्ट वाला क्या दे रखा है हमको? अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो लिख दो अ नंबर डिविजिबल बाय 5। कौन कौन से 1 से 90 के बीच कितने नंबर्स हैं जो डिविजिबल होते हैं 5 से? 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, 25 होता है, 30 होता है, 35 होता है, 40 होता है, 45 होता है, 50 होता है, 55 होता है, 60 होता है, 65 होता है, 65 के बाद 70 होता है, 75 होता है, 80 होता है, 85 होता है, एंड खुद 90 भी डिविजिबल है। ये इतने नंबर्स हैं जो डिविजिबल हैं 5 से। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। टोटल नंबर कितना होगा? 18। तो लिख दो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5 क्या हो जाएगा? कितने हैं? 18 आए फेवरेबल। टोटल कितने हैं? 19। 18 से 19 को काटेंगे कितनी बार कटेगा? 18 बन जाए 18, और 18 का आई थिंक 5 टाइम बोलते हैं, है ना? 18 का 5 टाइम बोलेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा 1/5 इसका आंसर। आई थिंक समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट अब 19 क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि चाइल्ड के पास जो कि डाइस हैं उसमें क्या है? 6 फेसेस है, और वो 6 फेसेस पे जो लेटर्स लिखे हैं वो कुछ इस टाइप से हैं। कैसे हैं? ए 2 टाइम्स लिखा हुआ है, बी सी डी ई। वैसे ना जो डाइस होता है हमने जो देखा है और ज्यादातर जो होता है वो कैसा होता है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे ना, वो डॉट्स लगे हुए होते हैं या नंबर्स लिखे हुए होते हैं। पर उस बच्चे के पास स्पेशल डाइस है जिसपे कि हर फेसेस पे ये लेटर्स लिखे हुए हैं, है ना? इंग्लिश लेटर्स लिखे हुए हैं ए टू जेड के बीच के। अब है ना, उस डाई को वंस टाइम अगर थ्रो किया तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग ए। तो ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बात करें तो कितने? 1 2 3 4 5 6। फेवरेबल कितने हैं? तो देखो पी ए निकालने की जब बात करें तो ए कितनी बार है? 2 टाइम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 2। टोटल कितने हैं? 6। तो 2 3 जा 6 खत्म। दूसरे में पूछा है डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी क्या हो जाएगी हमारी? बी कितने टाइम्स है? 1 टाइम। टोटल कितना है? 6 खत्म। आई थिंक इज वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है सपोज यू ड्रॉ अ डाई एट द रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। मतलब ये रेक्टेंगुलर रीजन है 2 मीटर और 3 मीटर का, जिसकी लेंथ क्या है? 3 मीटर, और 2 मीटर की उसकी ब्रेड्थ है। उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, एक, है ना? अगर आप एक डाई ड्रॉप करते हो या थ्रो करते हो तो वो इस रेक्टेंगुलर लैंड के अंदर जाकर गिरे, है ना? जिसका कि डायमीटर दे रखा है 1 मीटर ना। तो देखो सीधी सी बात है, यहां पर हम क्या करेंगे? पहले तो इसका क्या निकाल लेते हैं, हम एरिया फाइंड कर देते हैं रेक्टेंगुलर का। देन उसके बाद हम क्या फाइंड कर लेंगे? ये सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे। और सर्कल के एरिया मतलब डाई कहां पर गिरना चाहिए, ड्रॉप होना चाहिए? विल लैंड इनसाइड द सर्कल। तो हम उसको फेवरेबल में ले लेंगे। टोटल में क्या आ जाएगा हमारा? टोटल एरिया ये हो जाएगा हमारा फेवरेबल, क्योंकि इसके अंदर ड्रॉप होना चाहिए हमारा डाई। तो अब देखो सीधी सी बात है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एरिया ऑफ इसका रेक्टेंगुलर का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 3 मीटर। ब्रेथ कितनी है? 2 मीटर। कितना हो गया? 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल एरिया हो गया हमारा। क्या हो गया? टोटल एरिया हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है बट टोटल एरिया हो गया भैया, इसके अंदर ही तो सर्कल है। अब हमको क्या पूछा है? एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो। एक और चीज, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर तो पाई तो ऐसा ही रहने दो। और आर देखो डायमीटर का आधा होता है रेडियस, और उसको बोलते हैं आर। तो डायमीटर 1 तो हाफ हो जाएगा, और इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1/4। तो ये हो जाएगा पाई बाय 4। ठीक है, अब जो हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी गेटिंग, है ना? गेटिंग नहीं, प्रोबेबिलिटी द डाई
लैंड इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। तो देखो इनसाइड द सर्कल, तो सर्कल वाला फेवरेबल हो गया, तो फेवरेबल कहाँ आता है, ऊपर। नीचे क्या आता है, टोटल। टोटल कितना है 6, तो 6 नीचे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 10 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई बाई 10। खत्म, फिनिश हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलो। सॉरी मैं यहाँ पर गलत बोल गया, ये पाई बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24। दिस विल द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। अ लोड कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। मतलब 144 टोटल अगर देखें तो टोटल बॉल पेन्स कितने हैं 144, जिसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, तो डिफेक्टिव लिख दो, डिफेक्टिव है 20। तो अगर गुड पेन की बात करें, गुड पेन, तो वो कितने हो गए 144 माइनस 20 इज इक्वल टू 130। तो यही होगा क्या, नहीं 124 होगा, 124। ठीक है, अब बोल रहा है आगे कि नूरी विल बाय अ पेन इफ इट गुड। वो तभी खरीदेगी जब पेन कैसा होगा, अच्छा होगा। मतलब इस कंडीशन में फेवरेबल कंडीशन क्या हो जाएगी खरीदने की 124, है ना। अब आगे दे रखा है बट विल नॉट बाय इफ इट डिफेक्टिव, पर वो नहीं खरीदेगी अगर वो डिफेक्टिव होगा तो। शी विल नॉट बाय इट, है ना। द शॉपकीपर ड्रॉ रैंडम एंड गिव इट टू हर, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर वो उसे खरीदे। तो देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया 144, बट कब खरीदेगी वो, जब पेन अच्छे होंगे। तो फेवरेबल कितना हो गया 124। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, या लिख दें बाय, शी विल बाय पेन। फेवरेबल कितना हो गया 124, क्योंकि वो अच्छी होगी तो ही खरीदेगी। टोटल कितना है 144, है ना। तो इसको कट करके देख लीजिएगा आप, 35/36 इसका आंसर है आई थिंक। और ये मैंने कट करके पहले देख लिया था, आप कट करके देख लीजिएगा। देन सेकंड वाला में पूछा शी विल नॉट बाइट, तो देखो बाइट तो इससे कर रही है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय द पेन, है ना। और नोट लग गया, मतलब वर्ग के अंदर से क्या करना है माइनस करना है। मैं डायरेक्टली बता देता हूं, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, पीई नॉट प्लस पीई इज इक्वल टू 1। अब जिसका दे रखा और जिसका पूछा गया उसको इधर रखो, दे रखा उसको 1 से माइनस कर दो। तो देखो ये दे रखा है हमको, पीई दे रखा है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय वाले की निकालनी है हमें। तो 1 में से बाय वाला घटा दो, 35/36, तो कितना हो जाएगा ये 36 माइनस 35/36, है ना। तो ये आई थिंक यहाँ पर ना 31 आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका 31, है ना। 31, 36 माइनस 31, ये आ जाएगा आपका आंसर 5/36। की कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन कोई बड़ी बात नहीं होती, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ये बड़ा इशू है ना। और नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, समझने की कोशिश करिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर। अब क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पर जो लिखा हुआ था क्वेश्चन, वो मैंने लिखा नहीं है पर मैं आपको समझा देता हूँ। क्या दे रखा है, टेबल दे रखी है इसमें, इवेंट सम ऑफ 2 डाइस, मतलब 2 डाइस को थ्रो किया गया है और उनका सम ये आना चाहिए, और उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ हमें निकालनी होगी। मतलब जैसे हम जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो कितना आउटकम आता है 36 आते हैं। तो पहला हम वो लिख लेते हैं फटाफट। जब हम फटाफट उसको लिख लेंगे ना तो हमको आइडिया हो जाएगा कि किन किन से मिलकर ये सम बनना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। 2 डाइस को जब थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे 36।
कैसे होंगे देखो, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, मैं फटाफट लिख देता हूं, अब आप खुद समझदार हैं मैं क्या कर रहा हूं। जब हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो एक 36 आउटकम आ गए। अब हमको ना बताना है कि 2 कब होगा इन आउटकम्स का सम। तो देखो ये 1 और 1 2 हो गया और एक ही बार होगा, बाकी तो सब ज्यादा हो जाएगा भैया। ये लाभ यही है कि 1 और 1 इन दोनों का सम 2 हो गया। कितनी बार? तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है 1 और अपॉन में 36। अब ऐसे 3 कितनी बार बनेंगे? तो देखो एक तो यहां से बन जाएगा 3, 2 और 1 3, उसके बाद और कहां से बन जाएगा 3? एक यहां से बन जाएगा 3, बाकी तो कहीं से नहीं बनेगा 3, बाकी तो सब 3 से बड़ा हो जाएंगे फिर। तो कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स? 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। टोटल कितने हैं? 36। अब क्या बनाना है हमें? 4 बनाना है। तो देखो 4 कहां से बनेगा? एक तो यहां से बन जाएगा 3 और 1 4, ऐसे ही यहां से बन जाएगा 3 और 1 4 2, ठीक है, 2 और 2 4 बन जाएगा। इसके अलावा हम 4 कहीं से नहीं बना सकते हैं, है ना? बाकी सारी डिजिट बड़ी होगी। तो कितने आउटकम्स हो गए? देखो एक तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/36। समझ में आ रहा है आप सबको, है ना? उसके बाद 5 बनाना है। तो देखो 5 कैसे बनता है? देखो 4 और 1 को काउंट करते हैं तो 5 बनता है, ऐसे ही 1 और 4 को काउंट करेंगे तो अब हमें 5 बनाना है सम। तो देखो 1 और 4 को जब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम जब प्लस करेंगे तो 5 बन जाएगा, ऐसे ही 4 और 1 से 5 बन जाएगा। देखो 2 और 3 से 5 बनता है, 3 और 2 से 5 बनता है। और कहां से 5 बनेगा आप खुद सोचिए, और कहीं से 5 बन सकेगा क्या? नहीं, और कहीं से भी 5 नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इट मींस कितने आउटकम्स हो गए? 4 आउटकम्स हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो 4 तो टोटल हमारे कितने हो गए? 4 4 अपॉन 36। देन हमें ये देखना है अब कि 6 कहां कहां से बनेगा। तो देखिए सीधी सी बात है, 6 हम एक यहां से बना सकते हैं, एक यहां से बना सकते हैं 6, उसके बाद हम 6 बना सकते हैं 3 और 3 6 से बना सकते हैं, इससे 6 बना सकते हैं और इससे 6 बना सकते हैं। मतलब कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5, मतलब 5/36। अब 7 बनाना है, तो 7 बनाने के लिए क्या करेंगे हम? 7 बनाने के लिए 6 और 1 को काउंट करेंगे, ऐसे ही यहाँ पर 6 और 1 तो 2, तो ये हो गए 5 और 2, है ना? 2 और 5 4 हो गए, इससे बन जाएगा और इससे बन जाएगा 7। मतलब 6 फेवरेबल आउटकम्स हो गया, 36 टोटल आउटकम्स हो गया। और ना बाकी आप काउंट कीजिएगा, ये ना रिपीटेशन में चलेगा। अब यहाँ पर 4 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कैसे आएगा आप खुद सोच के इसमें से कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि इसको काउंट करके ये चीजें आई हैं। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे ये चीजें आई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का R2 जो है, एक स्टूडेंट आर्ग्यू करता है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, यहां से लगाकर यहां तक 2 to 12, therefore each of them has a possibility 1/11। तो क्या होना चाहिए कि उनकी सभी की पॉसिबिलिटी 1/11 होनी चाहिए। डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट? क्या आप इस आर्गुमेंट से एग्री हैं? तो मेरे हिसाब से जो मैंने आंसर्स लिखे हैं, अब आपकी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा है
प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दिस सम्स विल नॉट बी 1/11। आपको दिख रहा है सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं आ रही है, as these sums are not equally likely, और ये सम्स इक्वली लाइकली नहीं है, तो हम इस आर्गुमेंट के साथ नहीं है। दिस इज द आंसर। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर 23 पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि गेम के अंदर ना टॉस कर रहे हैं हम 1 रुपीज कॉइन को और 3 टाइम्स कर रहे हैं, 3 टाइम्स कर रहे हैं, और उसमें कंडीशंस क्या दे रखी है कि हनी तभी विन करेगा जब 3 टाइम्स के साथ सेम रिजल्ट आएगा। इट मींस देयर इज 3 हेड्स और 3 टेल्स एंड लूजेस अदरवाइज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम, है ना। तो देखो सबसे पहले तो हम टोटल आउटकम्स देखते हैं। तो टोटल outcomes when we tossing the coins or 3 times। तो देखो क्या आएगा, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, या फिर आ सकता है टेल, ऐसा आ सकता है हेड टेल, है ना। देन उसके बाद आ सकता है टेल हेड टेल, एक आ सकता है टेल हेड, एक आ सकता है हेड टेल, एक आ सकता है हेड टेल हेड, और एक आ सकता है टेल हेड। ठीक है, तो कितने आउटकम्स बन रहे हैं अपने 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आउटकम्स बन रहे हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 8। अब हनीफ कब जीतता है, सिर्फ 2 टाइम्स, इन 2 बार, है ना। तो फेवरेबल क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम्स हो गया 2 1 एंड 2, और टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। तो देखो प्रोबेबिलिटी व्हेन हनीफ विन द गेम, कितनी हो जाएगी, 2/8 मतलब 1/4। पर हनीफ को मैच थोड़ी जिताना है, उसको तो हरवाना है। हनीफ विल लूज द गेम, तो हनीफ विल लूज द गेम, तो देखो सीधी सी बात है, वही कॉन्सेप्ट लगाओ, 1 - 1/4 करो, 1 - 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, कहां से करा, इस फॉर्मूले से करा, PE0, है ना, प्लस PE इज इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले से कर रहे हैं। 1 में से घटा दो इसको, तो आंसर आ जाएगा आपका, तो 4 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4, दैट इज द आंसर, है ना। तो इजी क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, मतलब एक डाइस को 2 बार उछाला गया है ना, या फिर 2 डाइस को एक बार उछाल दो, दोनों एक ही बात है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 किसी भी मतलब डाइस पर नहीं आना चाहिए, है ना। तो 5 पहले देखो 5 आता कब कब, सीधी सी बात ना, तो 1 के साथ 5, एक तो ऐसे देखो आप, देखो 5 पहले आएगा, है ना, तो ये कितनी बार आता है 5, वो देख रहे हैं। एक तो ऐसे आ सकता है 5, और एक कैसे आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है, 2 के साथ 5 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है, 4 के साथ 5 आ सकता है, 5 के साथ 6 आ सकता है, सॉरी 6 के साथ 5 आ सकता है। 5 के साथ 5 तो हमने लिख ही दिया है, रिपीटेशन क्यों करें इस चीज का। तो अब 5 कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी बार आ रहा है 5, 11 टाइम। पर अपने को तो बताना है कि नोट कम अप आइदर टाइम, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, किसी भी आगे या पीछे कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। तो देखो 5 आने की प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो कितनी हो जाएगी, 11/36, पर नहीं आना चाहिए, इट मींस इसको हमें किस में से घटाना पड़ेगा, 1 में से, वो नोट ई वाला कॉन्सेप्ट है। तो कितना हो जाएगा, 36 - 11/36, कितना हो गया, 36 में से 11 जाएगा तो 25/36। तो ये हो गया इसका आंसर, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। देखो ये तो था कि 5 विल कम अप एटलीस्ट 1 टाइम, कहीं ना कहीं आगे आए या पीछे, यही कंडीशन होती है कि 5 आता है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होगी कि 5 आएगा या नहीं आएगा, है ना। यही कंडीशन है कि 5
ये 11 कंडीशन हो सकती है इसी डाइस के अंदर। जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो 5 आएगा एट इज 1 फेस पे किसी भी डाइस के, तो 11 बैठे। पर हमें तो चाहिए कि नोट कम, तो नोट कम के लिए 1 में से इसको माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर आ गया 35/36। अब पूछा है 5 will come up at least once, तो 5 is come up at least once, तो यही तो निकाला हमने, है ना। तो ये उसमें निकालना है। 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फेवरेबल हो गया, टोटल नीचे हो गया, खत्म हो गया सवाल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट इज करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव अ रीजन, है ना। तो गिव अ रीजन, तो आप मैं आपको रीजन यहाँ ओरल दे दूंगा, बट अगर आप चाहते हैं कि इनका रीजन इन रिटर्न में आपको दूं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसका रीजन आप हमें लिखवा दीजिए, तो मैं उस हिसाब से लिखवा दूंगा। अब मैं आपको ओरली इसका रीजन दे देता हूँ, आपको सारी चीजें अंडरस्टैंड हो जाएगी कि क्या बोल रहा है। तो पहला है 2 coins are tossed, 2 coins are tossed। देखो अगर 2 coins अगर टॉस हो रहे हैं तो क्या क्या आ सकता है? हेड हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। यही आउटकम्स बनेंगे ना। क्या क्या बनेंगे आउटकम्स? यही बनेंगे जो मैंने लिखे हैं। क्या क्या बनेंगे? देखो हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। तो यहां पर बोला है 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails or 1 of each, therefore each of the outcomes the probability is 1/3। तो बोल रहा है कि हर एक के लिए प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। तो देखो अगर आपको बोले कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या हो जाएगा 1/4। अरे टोटल आउटकम कितने हैं? 4। दोनों फेसेस पे हेड कितनी बार, तो 2 टाइम्स हेड आना चाहिए, कितनी बार आ रहा है? 1 बार। ऐसे ही 2 टाइम्स दोनों ही पॉइंट्स पर हेड टेल एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 टाइम आ रहा है दोनों ही फेसेस पे टेल, और टोटल कितना हो गया? 4। और ये कितनी बार हो जाएगा? 2/4, मतलब 1/2 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो 1/3 तो कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। अब नीचे वाला सेकंड देखिए, अगर एक डाई को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो कितने पॉसिबल जो ओड नंबर और इवन नंबर होते हैं, देखो डाइस में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से इवन कितने हैं? 1 2 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 3/6 आएगा, मतलब कि आंसर कितना आएगा? 1/2। ऐसे ही ओड नंबर कितने हैं? 1 2 3, तो 3/6 मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/2। और वही भी तो ये बोल रहा है कि इफ अ डाई इज थ्रो 3 देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ओड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज 1/2। तो ओड नंबर की और इवन नंबर की दोनों की 1/2 आ रही है, तो वो तो सही बोल रहा है। तो दैट इज द आंसर इज करेक्ट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी सारी, और ये 1 से लगाकर 25 तक के जो मैंने एक्सरसाइज 15.1 जो करवाई है, और मैं ये 15.1 जो करवाई है, तो ऐसा नहीं कि मैं कहीं गया या मैंने ड्रेस चेंज कराया, मैंने कंटिन्यूअसली 3 आवर्स से वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरी इस एफर्ट्स पे इस चैनल्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।